अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक है सर। वही निर्देशांक कहो, नियामक कहो, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहो, ठीक ना। तुम ग्राफ बड़ा में पढ़े हुए थे, उसी ग्राफ बड़ा में पढ़े हुए थे ऐसे ग्राफ पढ़ा, देखो पढ़े हुए थे। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस का प्लस, इसे एक्स एक्स, इसे अब सुनो, इसे कहते हैं हम प्रथम पद। क्या कहते हैं? इसे सेकंड पद यानी द्वितीय पद, इसे तृतीय। पढ़े हो? ऐसे चतुर्थ पद, ठीक है। प्रथम पद में देखो, प्रथम पद में क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव, यानी कितने भी आता है सब एक त्रिकोणमिति में पढ़ता है, लेकिन तुम सबको अभी जरूरी नहीं, वो इंटर में जरूरी था, ठीक ना। इसमें साइन कॉस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। आई में देखो, एक प्लस है एक माइनस के बीच में है ना, ये कौन? तो क्या होगा? एक माइनस होगा एक प्लस होगा, क्या होगा? आप सुनो, ये दोनों माइनस के बीच में है ना, तो इसमें ऑल माइनस। याद रखने के लिए प्लस वाला के कोना कोनी ऑलरेडी माइनस, ठीक है। और बताओ ये क्या है? ये प्लस माइनस। आपको ये किधर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है? पढ़ा है तो बताओ। कर्म है जो प्लस प्लस से भागा माइनस प्लस, ये ऐसे घूमता है, ठीक है। तो प्लस प्लस, इसके बाद ऐसे घूमेंगे ना, तो प्लस माइनस लिए, इसके बाद ऐसे घूमते थे ये माइनस माइनस, इधर माए घूमते तो माइनस प्लस लिए, समझ गए। तो प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, चतुर्थ बना ले कहेगा। देखो नियामक में पूछे, किसमें? नियामक में पूछे, देखो एक्स एक्स है ना जी, है एक्स है, इसको एक्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है ना। इसका अर्थ क्या होता है? माइनस से यदि x प्लस में अगर इधर इधर आए तो बीच में ये जीरो है ना जी, बीच में क्या है? जीरो है। तो x प्लस से x माइनस की ओर आएंगे तो क्या होगा? कहेंगे क्या होगा? बताओ, पढ़े हो तो बताओ। हम बोले हैं x प्लस से x जीरो की ओर आएंगे, देखो इसी डायर पे आ रहे हैं, तो इस डायर पे यहां से आए तो हमको क्या दिखा? पहले प्लस, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे तो क्या दिखाया? तो कहेंगे x x की ओर आएंगे, इस रेखा पे चलेंगे तो हमको प्लस और जीरो आता है। क्या आता है? यहाँ से यहाँ तक की रेखा की मान क्या होगी? प्लस जीरो। आया ना जी? वही पूछ रहे हैं, क्या ये भी बताया है? अब इस डायर से इधर चलेंगे तो क्या होगा? पहले इस डायर से चलते हैं ना, तो माइनस और प्लस, तो क्या होगा? माइनस जीरो। तो माइनस जीरो। समझिए? कितना आदमी नहीं समझा ये बात? कितना आदमी नहीं समझा? लेकिन जीरो हम बोले इस डायर, यहाँ प्लस है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ? हमको प्लस दिखा और जीरो दिखा था, प्लस जीरो। तो कहेंगे x प्लस से x माइनस की ओर आने पर प्लस जीरो होता है।
समझ गए। फिर इधर से हम इधर चले तो माइनस से चले है ना, तो x माइनस से x प्लस की ओर चलने पर पहले माइनस आता है फिर जीरो आता है, तो वो लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसमें बताओ y प्लस से y माइनस की ओर जाएंगे तो y प्लस और y माइनस की ओर जाएंगे तो क्या आता आएगा प्लस जीरो, और फिर y माइनस से y प्लस किसी को कोई दिक्कत, उतार नोट कर लो। आप पूछेगा मूल बिंदु ये क्या है, ये हमेशा यह हमेशा जीरो होता है। मूल बिंदु में एक्स वाई का मान क्या होगा, जीरो जीरो। देखो इसका भी जीरो इसका भी जीरो होता है ना जी, तो पूछते कि मूल बिंदु का मान कितना होगा, जीरो जीरो जीरो। मूल बिंदु का मान ये वाला बहुत काम करेगा, समझ गया। क्या ये भी पढ़ाया था, हो गया। दिन के बाद तो जेबे के लिए पढ़ल के आने पर किसी है नहीं पता। इसके बाद दो एक नंबर बता रहे हैं, वो भी मोस्ट वीवीआई है। कहेंगे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुजा, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुजा। ये भी मोस्ट वीवीआई है, बहुत पूछता है। एक और मोस्ट वीवीआई है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, लिखेंगे हम कोटि, कोठी नहीं कोटि। ये वाई अक्ष है ना, इसको कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, भुजा। भुजा। ये तीनों एक नंबरी मोस्ट वीवीआई है। ये तीन गो में से देखो हमको पूछ दे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु मतलब x और y, दो बिंदु मतलब x y, तो लिखो दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु मतलब दो बिंदु बीच की दूरी यानी x और y, ठीक ना, बीच की दूरी बराबर होता है, देखो इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 बटा x2, समझ गए, x1 माइनस x2 में से दूसरा में से पहला घटाना है, फिर y वाला में से दूसरा y वाला में से, मतलब ऐसा वाला में से कितना का मान होगा, चार गो मान रहेगा, कितना मान रहेगा, चार गो। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला भूलना मत, फार्मूला भी पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला भी रहता, हाँ ये भी रहेगा, कहेगा दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला कौन सा होता है। हमको दूसरा नंबर दो बिंदु के बीच की दूरी है ना, अगर पूछ दे कि मूल बिंदु की दूरी है, किसका, मूल बिंदु की दूरी है, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, किसी को दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, मुंह बंद कर। अभी दो गो लिखवाते हैं और दो तीन गो अभी बाद में लिखवाएंगे, ठीक। स्कूल का बात चल रही अभी है। अब हम तुमको पूछे, रुको ये इतना है ना, इतना पहले सवाल बता दे, ठीक है। अगर है 5 और 0
क्या रहे? ये पद आएगा कौन सा पद में है? कौन सा नियामक है यह? प्रथम पद। मुंह को फोड़ देंगे। 5 और 0 कौन सा पद में आता है? कौन सा पद में आता है? y माइनस y1 ये तो या तो ये वाला होगा तो कहेंगे या तो y वाला होगा या तो x माइनस वाला होगा, यही ना होगा जी, क्योंकि इसमें भी +0 इसमें भी +0 यही ना आता है जी। तो हम कहेंगे ये दोनों में से किसी एक का होगा। समझ गए? अगर सवाल रहे -3 और 5, ये कहेगा कौन सा पद है? -3 और 5 देखो दूसरा पद है क्योंकि माइनस है और प्लस है ना, एक नंबरी में पूछता है, लिख देगा -3 और 5, पूछेगा कौन सा पद है? दूसरा पद। कहेगा 5 और 10 कौन सा पद है? क्योंकि पद दोनों में प्लस है तो कौन सा पद होगा? -6 और -5 तीसरा पद। कौन सा पद होगा? तीसरा। लिखना चाहो तो लिख लो, ये सेकेंड पद है, ये फर्स्ट पद है और ये थर्ड। ठीक है, उसके बाद लिख लो 5 रहे और -7 रहे, ये कौन सा पद होगा? +5, देखो हटाओ इसको, +8 रहे -15, ये कौन सा पद है? तो इसको कहेंगे हम फोर्थ। ठीक है, या चतुर्थ। क्या इसमें है ना जी, ये है ना, देखिए चौथा पद है ना, क्योंकि इधर वहां आते हैं ना घूम के। तो इसे कौन सा? चतुर्थ। क्या कहते हैं? चतुर्थ पद। इसे द्वितीय पद, द्वितीय पद। इसे प्रथम पद, इसे तृतीय पद। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो इसमें 2 है ना, 6 और 4 है ना, तो पहला वाला का तो है x एक्सिस, अक्ष, हिंदी में कहेंगे अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। x अक्ष को कहते हैं भुजा और y अक्ष को कहते हैं कोटि। अब इस हिसाब से बताओ क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है इसमें? कोटि की भुजा का। किसका मान पूछ रहा है? कोटि की भुजा का। कोटि का। तो कौन सा होगा? 6 होगा कि 4 होगा? कोटि 4 होता है। कौन होगा? समझ गई क्या होगा? उतार लो इसको भी। 4 पूछा है ना कि 3 नंबर था ना कि कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या होगा? तो क्या होगा कोटि का मान? 6 के 4 4 6। अब भुजा का मान पूछता तो क्या कहते हैं? 6। समझ गया ना? क्योंकि किसी भी अगर 2 पद दिया रहे, जैसे 6 रहे और 5 रहे, तो ये पहला पद होता है x और दूसरा पद होता है y। पहला पक्ष कहते हैं x एक्सिस यानी भुजा, दूसरा पद को कहते हैं कोटि। समझ गई? भूल के भी एक नंबरी गलत मत करना। समझ गया ना? उसके बाद देखो 4 नंबर पूछा है, बिंदु 4 और -3 में तृतीय पद में क्या हो?
किसी बिंदु 4 और -3 किसी चतुर्थ पद में है। चौथिया पद। चतुर्थ पद में क्या होता है? माइनस माइनस के प्लस प्लस। चलो थोड़ा सा माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, लेकिन इसमें क्या है? माइनस और पा, यही ना जी। तो ये किस में आता है? चौथा में, दूसरा में। हाँ, दूसरों में। तो वो होगा तो क्या नंबर आप पढ़िए? 4 नंबर। 4 नंबर में पहले प्लस 4 है तो -3। अच्छा, प्लस है पहले, 4 है, ये -3 है। तो 4 और -3 किस में आता है? समझ गया ना? छोटा छोटा समझ गया? तो ऐसे भी रहता है, समझ गई ना? तो आप बढ़िया से समझ। अब इसको समझ गए, इस पे आधारित क्वेश्चन कल बताएंगे। ये दोनों पे आधारित और फॉर्मूला है उस पे आधारित, कल पहले इसमें पूरा समझा देते हैं, ठीक ना? यदि बिंदु √3 और -√2 किस पद में है, तो बना लोगे ये सब। ईमानदारी पूर्वक आंसर मत देखना, क्योंकि आंसर गलत भी रहता है। कोई बताया था हमको, उससे मतलब नहीं। तो ये है x माइनस वाला का, और ये है y माइनस वाला का। दोनों में माइनस लगा था, दोनों माइनस वाला का होगा ना जी। समझ गए? समझा जी? कितना आदमी समझा? अगर दोनों में माइनस लग जाए तो कहेंगे x माइनस वाला का है और y माइनस वाला का है। समझ रही हो? नहीं समझ रही हो? अगर इतना समझ गई हो तो 7.1 का जितने भी एक नंबरी है सब बन जाएगा। ठीक है? ठीक है।